यशोदा मैया जमुना में दीप दान कर रही है। वो दीप दान करती है, एक दीप छोड़ती है, जलाकर दूसरा छोड़ते, कन्हैया छोटे से कन्हैया उनके साथ बैठे थे। और मैया जब यशोदा मैया दीप दान कर रही है तो कन्हैया क्या देखते हैं, वो दीप जलाकर मैया जमुना में छोड़ती है तो दीप थोड़ी दूर आगे जाते हुए आगे जाकर डूब जाते हैं, थोड़ी दूर आगे बैठते हैं, आगे जाकर डूब जाते हैं। हर कन्हैया ने सोचा कि माँ इतने प्यार से दीप दान कर रही है, जमुना मैया को दीप जला रही है और दीप में जाकर डूब जा रही है। तो कन्हैया थोड़ी सी आगे जाते हैं, मैया की ओर से दीपक जा रहे हैं, वहां जाकर दीपों को बाहर निकालने लग जाते हैं। माँ यशोदा मैया दीप छोड़ रही है और कन्हैया जाकर दीप को बाहर निकालकर किनारे पर लगा रहे हैं। अब यशोदा मैया देखते कि दीप थोड़ी दूर आगे जाते हैं, फिर आगे दिखाई नहीं देते कहाँ जा रहे हैं। तो देखा कि कन्हैया दीप निकालकर एक किनारे रखते हैं। यशोदा मैया पूछती भी, क्यों भी कन्हैया ये क्या कर रहा है? मैं दीप दान कर रही हूँ, जमुना में तू बाहर निकाल कर किनारे पर रख रहा है। तो कन्हैया बोलते, भैया ये दीप ना आगे जाकर डूब रहे हैं, इसलिए मैं इनको डूबने से बचा रहा हूँ, ये डूबे ना, इनको मैं किनारे लगा रहा हूँ। अब यशोदा मैया बोलती कि अरे मैं तो एक दीप दान कर रही हूँ, ये कोई 10, 20, 50 तो है नहीं, 100 हज़ारों दीप में दान कर रही हूँ, तो किस किस को डूबने से बचाया? इतने दीप दान हो रहे हैं तो किस किस को डूबने से बचाया? तो कन्हैया ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैया यशोदा, मैंने सारे दीपों का ठेका नहीं दे रखा, जो जो दीप मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं डूबने से बचाकर किनारे लगा। हम सब दीपक हैं, इस संसार सागर में हम सब दीपक, इस संसार सागर में ये भी एक सागर है, इसको भव सागर कहा गया है। क्या कहा गया है? भव सागर है। ये संसार सागर है और हम सब डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। और कन्हैया कहते हैं सबका ठेका थोड़ी मुझे रखा है, जो मेरे पास आ जाएगा उसको मैं इस भव सागर से पार लगा दूंगा, मोक्ष दे दूंगा, उसको अपना काम दे दूंगा। पर कन्हैया कहते कोई मेरे पास आए तो सही, जो मेरे से दूर जा जाकर डूब रहे हैं उनको कैसे बचाऊंगा? जो मेरे पास आएंगे, मेरी भक्ति करेंगे, मेरी साधना करेंगे, ये उनके पास जाने का साधन है। 4 सूत्र में आपको बता रहा हूं। श्रद्धामृत कथायां में स्वसंमदं कीर्तनं परिष्टा च पूजायां स्तुतिवे स्तवनं मम। परमात्मा कहते हैं मेरे पास आना क्या है, मेरे नजदीक आना क्या है? श्रद्धा कथायाम में पहली तो बात मेरी कथाओं में श्रद्धा होनी चाहिए। जो जो मेरी कथाएं हैं उनका श्रवण करना बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ मेरी कथाओं को सुनना, श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं का श्रवण करना, सुख सागर की कथाओं का श्रवण करना। और जो जो मैंने इस धरा पर लगभग 5500 वर्ष पहले आकर वृंदावन धाम में जो मैंने लीलाएं की है, जो मैंने वहां अपने गुणों का प्रसार किया है, इस धरा को मैंने पवित्र किया है, उन कथाओं का श्रवण करना, बड़ी श्रद्धा के साथ उनको सुनना। आजकल जगह जगह श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं बोल रही हैं, जगह जगह हो रही है। और मैं नहीं समझता कि वो श्रद्धा के साथ करता हूं, ये देखा देखी हो रही है कि उसने करवाई मैं भी करवाऊं, उसने करवाई कथा मैं भी करवाऊं। और ये देखा देखी जो कथाएं हो रही हैं, इनका लाभ हमें तभी प्राप्त हो रहा कि उसमें हमारी श्रद्धा नहीं रही। पहले समय में कोई 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद एक आध कथा कहीं 10-15 किलोमीटर में जाकर होती थी।
तो लोगों की बड़ी श्रद्धा होती थी, बड़ी भावना होती थी, आज भागवत की कथा हो रही हमने सुनने जाना, आज कथा हो रही हमने सुनने जाना, तो बड़ी श्रद्धा के साथ लोग कथाएं सुनते थे। परंतु आज जगह जगह हर जगह कथा हो रही, आज यहाँ सुनी कल वहां सुनेंगे, परंतु वहां सुनेंगे, कथा तो हम लोग ही सुनते हैं। तो जिस वस्तु का ज्यादा प्रचार प्रसार हो जाए उसका असर थोड़ा कम हो जाए। श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य में भी कहा गया है कि विप्रिय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कर्णोय नकारिका कथा सारस्ततोपका। कि विप्रिय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, गेहे गेहे घर घर में, जने जन में जन जन में, विप्रिय भागवती वार्ता। जो ब्राह्मण लोग हैं, विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो घर घर में जाकर जन जन को कथाएं सुनाएंगे। और किस लिए सुनाएंगे? कर्ण लोग है कारिका, कर्ण मैंने धन के लाभ लोग से। करने वाले में भी यही भावना होती है। आजकल तो पहले फिक्स होता है इतना लगेगा तो इतनी कथा होगी, इतना लगेगा इतनी कथा होगी, इतने 11 लाख 15 लाख 25 लाख के लिए रहा है। आपने देखा ही है, आप सब जानते हैं। तो जो 11 लाख 15 लाख 25 लाख कथाएं करने का दे रहे हैं, क्या उन्होंने साक्षात कर दिया परमात्मा का? क्या उन्होंने साक्षात हो गया उनको परमात्मा? आज कहते हैं हमने इतनी कथाएं कर ली, इतनी कथाएं सुन ली, क्यों नहीं साक्षात हो रहा है? क्यों कथा कर नहीं रहे, कथा बेच रहे हैं।